अनिमेश, बैटिंग की बात हुई, कीपिंग की बात हुई, थोड़ा और नीचे आते हैं बॉलिंग। रिपोर्ट्स हवा उड़ रही हैं, बातें कही जा रही हैं, बुमराह को रेस्ट दे दीजिए। एक साइड ठीक है, बुमराह को रेस्ट देना जरूरी है क्योंकि 5 मैच वो एक साथ नहीं खेल सकते, बट देन अगेन क्या ये करेक्ट मैच है बुमराह को रेस्ट देने का? आपके पास 3 और मैच हैं, आप राजकोट खेल रहे हैं 15 से, आप रांची खेल रहे हैं 23 से, आप धर्मशाला खेल रहे हैं 7 मार्च को। तो आपको क्या लगता है, अगर बुमराह को रेस्ट देना चाहिए, पहली बात देना चाहिए, तो कौन से मैच में देना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी तो कोई मौका नहीं बनता, और रेस्ट का मामला है तो अभी आप देखिए बहुत लंबा गैप हो गया है। 15 तारीख से अगला मैच शुरू होने वाला है, और जो दूसरा टेस्ट मैच भी था वो भी एक दिन पहले खत्म हो गया था। तो 8 से 7 8 9 दिन का गैप एक मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा गैप हो चुका है, जहाँ पर उनको रेस्ट कितना, मतलब एक नॉर्मल क्रिकेटर को जितना रेस्ट मिलना चाहिए, और खासकर आपका वर्कलोड ज़्यादा है उसके बावजूद भी। और इंडिया अभी देखिए सीरीज लेवल पे है, वहां पर एक सीरीज जीत चाहिए, तो बुमराह ने पिछले मैच में जिस तरह से परफॉर्म करके दिखाया था, वो एक आपके की पेसर है, आप की पेसर को रेस्ट देना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से ये सही फैसला नहीं होगा। और मुझे भी नहीं लगता कि बुमराह ने रेस्ट की डिमांड भी की होगी अभी, क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आपको वो रेस्ट मिल चुका है। मेरे हिसाब से वहां पर अब इतनी दरकार नहीं होगी। और जो बात आपने कही, मेरे हिसाब से वो आखिरी मुकाबला होगा जहां पर अगर इंडिया अगर अपनी जीत के कगार पर पहुंच जाती है, इस सीरीज में विन मिल जाती है, तब उनको वो रेस्ट दिया जा सकता है। या वो उनका वर्कलोड बहुत ही बढ़ जाए, ना बिल्कुल नॉन निगोशिएबल हो, वहाँ पर नॉन मैनेजेबल कंडीशन हो जाए, तब तो फिर उनको रेस्ट दिया ही जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 2 टेस्ट के बाद, ये 2 टेस्ट वो लगातार खेल सकते हैं, उसके बाद 5वें टेस्ट में अगर उनको रेस्ट की आवश्यकता होगी तो वो दिया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा अभी तो मुझे लग रहा है, नहीं रिपोर्ट्स कुछ भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इस तीसरे मुकाबले में बुमराह खेलेंगे और मोहम्मद सिराज उनकी साथी जोड़ीदार रहेंगे। तो बुमराह सिराज की जोड़ी खेलेगी थर्ड टेस्ट मैच में। दिस इज व्हाट अनिमेश थिंक्स एंड ही बिलीव्स। ताउस, बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करी जाए, 2-3 क्वेश्चन है, मैं सब लाइन में पूछूंगा, आप एक ही साथ मस्त दोनों सबको कवर करेंगे, एक आंसर दीजिएगा। बुमराह का रेस्ट इस मैच में लेना बनता है, नहीं बनता? पहला क्वेश्चन। क्या इंडिया एक पेसर के साथ जाएगा या 2 पेसर के साथ जाना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन। और अगर 2 पेसर्स के साथ जाएगा तो क्या वो बुमराह सिराज ही होंगे? तीसरा क्वेश्चन। देखिए, कोई ऑप्शन तो नहीं है। अगर मैं तीसरे से शुरू करूँ, अगर 2 पेसर के साथ जा रहे हैं तो आपके सिराज से बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुकेश ने क्या किया आपने पिछले मैच में देखा है। या तो आप ट्राई करना चाहेंगे आकाशदीप को, जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज़ी की इंग्लैंड लायंस के सामने। तो मतलब वो भी ऑप्शन खोल के देखा जाएगा, भई क्या नेट्स में किस तरह का कर रहे हैं, कितना इम्प्रेस कर रहे हैं रोहित शर्मा को, राहुल द्रविड़ को, आकाशदीप। वो भी एक इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि नया बॉल हमने देखा है सिराज ने भी क्या किया है पहले टेस्ट मैच में। काफ़ी एक्सपोज़ हो गए थे कि जिस तरह से वेवर्ड लेंथ डाल रहे थे, वेवर्ड लाइन डाल रहे थे, तो दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई ही वाज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द नेक्स्ट टेस्ट मैच, और मुकेश को लाया गया। तो या अगर विकेट टर्निंग हुई, या हम जो स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि भाई कैसा है, तो क्या इंग्लैंड जैसा जाना चाहेगी एक फास्ट बॉलर के साथ, बुमराह के साथ टीम इंडिया? क्योंकि आपका काम ही नहीं रहता है फास्ट बॉलर। अगर टर्निंग ट्रैक है तो आपके पास मोस्टली स्पिनर का ही काम है, बाकी सेकंड जो बॉलर रहता है वो फॉर्मेलिटी रहता है। फॉर्मेलिटी या तो एक एंड पकड़ के, और अगर एक एंड पकड़ के कंटेन करने की कोशिश करने का एक माइंडसेट रहता है कि भाई एटलीस्ट सपोर्ट देगा। बट अगर वो सपोर्ट छूट जाता है तो उसका ओवर उधर ही खत्म होता है, अगले इनिंग्स में भी शायद मिलता नहीं उसको ओवर, जो पहले हमने पिछले 2 टेस्ट मैच में हमने देखा है सिराज और मुकेश कुमार के साथ। तो हाँ, मतलब क्या हमारे पास इतना बड़ा जिगर है, इतना बड़ा दिल है कि हम एक फास्ट बॉलर के साथ जाएँ और 4 स्पिनर के साथ? और दूसरा बात ये भी है कि जसप्रीत बुमराह के साथ इतना बर्डन आ जाएगा कि भाई एक जसप्रीत बुमराह को ही नया बॉल दे दे और बाकी जो दूसरे एंड से कोई सपोर्ट करने वाला हो। सवाल डेफिनिटली रहेंगे कि भाई उस दिन विकेट कैसी रहेगी, उस दिन क्या विकेट पे आप कहेंगे ड्राई रहेगी, वाइज़ैक जैसी स्पोर्टिंग रहेगी, तो आप चांस ले सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाने की। मगर आपको जो पिछली इसके पहले वाली मैच जो आपने खेला, उस अगर वैसी विशेष टर्नर रहेगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सेकंड पेसर की। आपको क्यों मत जाना है सेकंड पेसर के साथ, जब बुमराह ही आपका काम कर देंगे पहले स्टार्ट में, या एटलीस्ट रिवर्स स्विंग में लेके आएँगे। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अगर मुझे मुझे पर्सनली पूछा जाए तो आई नीड अ सेकंड फास्ट बॉलर। क्योंकि देखिए, सेकंड फास्ट बॉलर बुमराह तो है ही, फास्ट बॉलर आपको लीड कर रहे हैं। सेकंड फास्ट बॉलर अगर अच्छा हुआ तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है शमी जैसा, क्योंकि आपको जो ओपनिंग जो जो पार्टनरशिप जो बिल्ड कर रही है इंग्लैंड, 57 देखेंगे, 40 फॉर नो लॉस देखेंगे, तो अगर एक अच्छा फास्ट बॉलर होगा वो इमीडिएटली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ओवर या फर्स्ट
इसमें आपको ब्रेक थ्रू निकाल के देगा, तो बहुत क्रूशियल रोल रहता है, क्योंकि आप देखेंगे बुमराह इज नॉट एज डेंजरस एज ही इज इन विद द ओल्ड बॉल, ही इज नॉट, क्योंकि वो टिपिकल फास्ट बॉलर की तरह नहीं आती, ही इज वेरी अनकन्वेंशनल, somebody who loves bowling those yorkers and reverse swing and off the pitch जब बॉल पुराना हो जाए, बट जब नए बॉल की बात आती है जो ऑपरेट करने की, तो नया बॉल एक एक लाइन एंड लेंथ, मुकेश कुमार कुड हैव बीन, अगर वो थोड़ा स्विंग थोड़ा पेस होती तो कुछ फर्क पड़ता, मगर अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा बेहतरीन बॉलर होता तो मुझे लगता है एक सपोर्ट करना, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं देख रहे मुझे, तो अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू गो विद बुमराह और एंड विद 4 स्पिनर्स। और अगर बात रही यहाँ पर 4 स्पिनर की, तो मैं जाऊंगा जडेजा, कुलदीप, अश्विन, और कौन है एक और, अक्षर पटेल या अक्षर पटेल। तो आप एक और, एक पहला सवाल क्या था मैं भूल गया। बुमराह रेस्ट, बुमराह, हाँ बुमराह को अनिमेश से मैं अग्री करता हूँ, बुमराह ने रेस्ट ऑलरेडी ले लिया है भाई, रेस्ट ले लिया है, आराम करके आ रहे हैं, वो थोड़ी जाके नेट्स वेट्स कर रहे होंगे, थोड़ा रिलैक्स करके आ रहे होंगे, और अब उनको टेस्ट रेस्ट जो देना है आपको सीरीज जीतने के बाद देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी रेस्ट दे देना तो इंग्लैंड विल बी कॉन्फिडेंट, दे विल गेट रिलैक्स, फिर उनके दिमाग में जो डीमंस घूम रहे हैं कि भाई यार बुमराह है, वो साइकोलॉजिकल, वो रात में भी बुमराह को ही सोचते होंगे सोने के टाइम कि कैसे विजुअलाइज करते होंगे कि कैसे हम खेले बुमराह को, तो वो चला जाएगा फेयर फैक्टर। तो बुमराह अगर आपको टेस्ट सीरीज जीतनी है तो ये 2 टेस्ट खिला दीजिए, जिता दीजिए, फिर 5वें टेस्ट में दे दीजिए। अगर ये दोनों कुछ ऊपर नीचे हो गया, 2 ऑल हो गया, तो बुमराह को अनफॉर्चुनेटली 5वां टेस्ट भी खेलना पड़ेगा।